वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं ये बताएं। चलिए, वेलकम वेलकम वेलकम। आओ भैया, और क्या हालचाल हैं ये बताइए। कैसे हैं, क्या है, क्या चल रहा है। सब आ गए। बहुत बढ़िया। हे अपना भाई, वेलकम बड़ी। क्या गोल्ड, बहुत बढ़िया। चलो जी देखो। ओके पर अपना ही है। ऑलराइट। तो पहले तो मैं अभी एक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो मी? आप में से कितने लोग मेरे को नहीं जानते हैं? बताएं, जल्दी से बता दीजिए एक बारी। हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो मी? वेलकम साहिल। ओके, पारना एंड एनीवन एल्स? ओके, बाकी सब जानते हैं। चलिए, ठीक है। ओके, चलो जो, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे वाह, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स। ओके, बचपन से जानते हैं। चलो जी देखो। ओके, अभी क्या करेंगे? नहीं विजय, मेरे खुद के मैंने करे हुए हैं उसमें। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, माय नेम इज अमन श्रीवास्तव एंड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको जल्दी से। एंड आई टेक अप, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जो हमारा नया बैच होने जा रहा है, उसका इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। ठीक है, और इसमें हाँ जी विजय, मैंने बताया ना, इसमें ये मेरे अपने भी क्वेश्चंस मेरे अपने ही होते हैं इनफैक्ट सारे। ठीक है, अनअकैडमी का कोई लिंक नहीं है उससे, डिजी बुक से कोई लिंक नहीं है अनअकैडमी का। अमन श्रीवास्तव, आई टेक अप क्वांट्स एंड जीएस। ठीक है, क्वांट्स एंड जीएस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजिस्ट भी हूँ और आपका ट्रेनर भी हूँ। और इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर मुझे अपना खासा पढ़ाना बहुत पसंद है। तो ये दो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और आई एम ऑन टू द प्लेटफॉर्म फॉर लाइक नाउ, चौथा साल चल रहा है शायद। जब अन अकेडमी पैदा हुआ है तब भी मैं भी आ गया हूँ। सो आई एम द ओल्डेस्ट एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आई रोट माई CGL in 2015-16, so I scored a pretty decent profile। और वहाँ पर कुछ जो स्कोरिंग थी मेरी, इट वाज 50 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश, ऑल्दो आई डोंट टीच इंग्लिश, मजा नहीं आता मेरे को पढ़ाने में। देन आई स्कोर्ड 170 160, मैं नंबर भी भूल जाता हूँ, अभी तक देख के चेक नहीं कर पाया। 168 और 170 आउट ऑफ 200 आई स्कोर्ड द मार्क्स। देन आई वाज वर्किंग इन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो ये मेरी एक दिन की नौकरी करी थी मैंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, CGDA के अंडर। तो एक दिन की नौकरी, एक दिन की नहीं, मेरी 2 घंटे की नौकरी थी यहाँ पर। 2 घंटे में गया, 2 घंटे में मैंने ये गया, 2 घंटे नौकरी करी, 2 घंटे बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। तो ये मेरी 2 घंटे की नौकरी हुई है आज तक, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और मजे की बात ये है कि मेरे घर से ये जो मेरा ऑफिस था ना, ये हमारे, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो हमारे वहां से ये ऑफिस 3 किलोमीटर की दूरी पर था। ये मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था ये ऑफिस। तो गया, कुछ मजा नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा यार बस, अभी अब नहीं पढ़ाऊंगा। और मेरे को सेम सिटी में पोस्टिंग भी मिल गई थी मेरे को, सेम सिटी में पोस्टिंग भी मिल गई थी मुझे। तो मुझे लगा यार ठीक है यार, ये तो बढ़िया हिसाब किताब है। तो लेकिन खैर, फिर करा नहीं मैंने, क्योंकि मुझे कुछ वर्क कल्चर खासा, मुझे लगा कि यार मुझे मतलब थोड़ा सा बचपन से काम बहुत करने की आदत थी, और बहुत ज्यादा, लेकिन वहां गया तो कुछ खासा काम मुझे दिखा नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया फिर। चलिए, अभी देखिए, अब क्या करना है फिलहाल। तो तब से अब मैं कर क्या रहा हूँ, आई एम द ऑथर ऑफ 2 बुक्स, अरिथमेटिक डिजी बुक एंड एडवांस डिजी बुक। एंड थर्ड बुक इज, तीसरी बुक लिख रहा हूँ अभी, अरिथमेटिक डिजी बुक, एडवांस डिजी बुक। और तीसरी बुक जो है मेरी, GS की बुक जो है, वो अभी लिख रहा हूँ अभी। मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ वो भी पब्लिश हो जाएगी। और बाकी थोड़ी थोड़ी मैगजीन्स में निकालता ही रहता हूँ, आप सबने अभी तक देखी ही होंगी। तो अब ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। और एक मेरी एक छोटी सी, जो ये डिजी बुक जिस बैनर के अंडर मैं पब्लिश करता हूँ, अभी पिछले साल IIT कानपुर ने उस बैनर को अडॉप्ट कर लिया है। अडॉप्ट क्या, बेसिकली उन्होंने उस बैनर को फंड कर दिया है, जिस बैनर के अंडर मैं ये बुक्स लिखता हूँ। तो IIT कानपुर ने उस बैनर को फंड कर दिया है। तो ये छोटा सा मेरा प्रोफाइल है यहाँ पर, इसमें मैं को फाउंडर हूँ यहाँ पर। तो अब हम आते हैं। ओके, आप सुन पा रहे हैं अभी मुझे बढ़िया से? अभी सुन पा रहे हैं अच्छे से? चलिए बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बुक्स, हाँ जी, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कैसे ये बुक्स तक पहुंचना है, क्या पहुंचना है, सब डाल दूंगा। ठीक है, अब जरा आप मुझे पहले ये बता दीजिए
क्या आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी प्लस में एनरोल नहीं है और ये जानने के लिए आए हैं कि मुझे ये बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और मैं बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा यार, जो फैक्ट है, ठीक है। जितनी पैसे की अहमियत आपके लिए है ना, उतनी ही अहमियत मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से। मैं अपने ज़माने जब आपके बराबर था, मैं जब आपका मतलब इस लर्निंग लाइफ में था, अब तो लर्निंग लाइफ में नहीं हूँ, और लर्नर आज भी हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे से उठ के ट्यूशन्स पढ़ाई है यार मैंने। तो क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे से उठ के ट्यूशन पढ़ाई है ना मैंने, और दैट वाज़ फॉर द मनी। क्योंकि मेरे को कॉलेज में खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते थे, और घर से आप कितने पैसे माँग लोगे? तो इसीलिए क्या है कि मैं पैसे की अहमियत बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसीलिए मैं बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, आपको लेना चाहिए। कई बार ये भी बोल देता हूँ किसको-किसको नहीं लेना चाहिए, ये भी बता देता हूँ। समय अगर नहीं है ना आपके पास, तो पहली चीज़ तो ये बता दूँ किसको-किसको नहीं लेना है। डोंट टेक, ये बता दूँ। देखो यार, कहानी ये है कि डोंट टेक वालों को मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम की कमी है ना, यानी अगर आप दिन में मिनिमम, वैसे तो मुझे कम से कम 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे चाहिए होते हैं आपके, लेकिन अगर यार आपके पास आप 1.5 घंटा भी नहीं, 1.5 से 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो सच बताऊं तो मत लेना, ठीक है? रीजन है, सब पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। अगर डेली का 1-1.5 घंटा, 2 घंटे तक नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या होगा ना कि समय की बर्बादी होगी आपके, है ना? और पैसे की बर्बादी होगी। फिर माइंड में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा, यार पैसा भी डाल दिया, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं है। इसलिए अगर 1.5 घंटा मिनिमम दिन में नहीं निकाल पा रहे हो दिन में, तो फिर आप नहीं लेंगे। अब बात ये आती है, ये क्लियर हो गई कितने लोगों को नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि फ्रैंक सी बात है, पैसा बर्बाद करके क्या फायदा, है ना? अब बात ये आती है कि यार कितने लोगों को लेना है फिर, ठीक है? तो कितने लोगों को लेना है, उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा प्लस का शेड्यूल होता है, ऑलराइट, अभी मैं देखता हूँ। हाँ जी, अभी बता देता हूँ क्या कहानी है उसकी। अभी सब बता दूंगा, आप लोगों के डाउट्स अभी टैकल कर लूंगा। अभी मेरे को आप एक बार सब लोग सुन लो। अब बात ये आती है कि जिनको लेना है, लेने के पहले क्यों लें? मुद्दे की बात तो ये आती है कि यार देखो, प्लस पे हम जाएं क्यों, है ना? क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो मैं पूरी बात प्लस की ही करूंगा। दो बातें हैं भाई, मेरे पास यूट्यूब भी अवेलेबल है, ठीक है? मेरे पास और बहुत सारे यूट्यूब है, ठीक है? और एक सच्चाई बताऊं तो देखो, एक सीधी सी बात ये है, यूट्यूब पर दुनिया में अगर आप ढंग से ढूंढोगे ना, तो आपको हो सकता है आपको सिलेबस मिल जाएगा। मतलब मेरे को लगता है कि 80% सिलेबस तो है जो आपको यूट्यूब पे मिल सकता है आराम से। 80 क्या 70% तो मिल जाएगा, एक जगह नहीं मिलेगा, ये तय बात है। और ढूंढना पड़ेगा, काफी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपके पास मान लो बहुत सारा समय है कि आप आराम से ढूंढ सकते हो पूरी चीजों को, तो आप ले सकते हो। यहां पर आपका 70-80% होता है। हमें प्लस की जरूरत क्या पड़ती है फिर? देखो, प्लस की जरूरत यार ऐसे पड़ती है, एक प्रॉब्लम जो आती है यूट्यूब में कि हमारे पास ना कोर्स कंप्लीशन नहीं होता पूरा। और कोर्स कंप्लीशन नहीं होता है पूरा, उसका एक रीजन भी है। मैं खुद एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरे खुद के बहुत सारे सेशन पड़े हुए हैं। तो और कई कई मेरे सेशन ऐसे हुए हैं जिसमें 2000-2500 लोगों ने लाइव अटेंड करे हैं क्लासेस यूट्यूब पे। 2 से 2500 लोगों ने लाइव करे हुए हैं। तो उसमें बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। देखो, यूट्यूब में दिक्कत हम लोग को सबको क्या आती है, सारे यूट्यूबर्स का है ये, कि हर सेशन में ना हमारे पास लर्नर सेम नहीं होते। तो हम पूरा I'll come on to that Tejas, we are not able to finish off the entire syllabus, नहीं कर सकते कोई, है ना? क्योंकि यार हमारे पास हर बार लर्नर अलग होता है यूट्यूब पे। हम जैसे ही लेवल बढ़ाते हैं, यहाँ वाला लर्नर बोलता है सर समझ में नहीं आ रहा मेरे को, फिर हमको बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। तो हम लेवल 3 तक तो जा ही नहीं पाते, जबकि एक सवाल में, एक चैप्टर में कम से कम 10 to 12 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। 10 to 12 to 20 तक जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो हम कभी भी यूट्यूब में ना 2 से 3 कॉन्सेप्ट से ऊपर नहीं जा पाते। एक ये एडवांटेज मिलता है हमको प्लस में। तो प्लस में एक चीज तो क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, 100% कोर्स कवरेज होता है। और कोर्स कवरेज से भी ज्यादा बड़ी चीज पता है क्या होती है यार? एक कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे को अब जो कोर्स हो रहा है ना, मेरा 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि आई हैव पेड अप फॉर दिस थिंग। इसलिए मेरा 100 का 100% कोर्स कवर हो जाएगा। तो पीस ऑफ माइंड जो होती है, ध्यान रखना, एग्जाम निकालना ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा गेम प्ले करता है इसमें। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो ना एग्जाम निकालने के लिए, तो आपको एग्जाम निकालने में हमेशा डर रहेगा कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा। ये वाली सबसे बड़ी बात है, ठीक है? तो पहली चीज तो आती है 100% कोर्स कवरेज। जो मैं जब 50 जगह भागता हूं ना, कितना भी पढ़ लूं, लेकिन आज आपने टाइम एंड वर्क अगर होगा ना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, सबसे पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाता है, और कम से कम 50 बार पढ़ चुके होंगे अलग अलग जगह से। अभी भी 100% गारंटी से नहीं बोल सकते कि मैं कुछ भी कर दूंगा इसमें, मैं कैसा भी कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी अंदर डाउट है यार, इन्होंने कंप्लीट किया होगा कि नहीं किया होगा, मैंने वहां पढ़ा यहाँ पढ़ा है ना, कंप्लीट उन्होंने करा होगा या नहीं करा होगा, ये डाउट रहता है। तो यहां पर पहली चीज तो होती है 100% कोर्स कवरेज आपके देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हर टॉपिक, जो भी टॉपिक है, उसमें क्या करना है, हाँ मैं बताता हूं, हमारा एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होता है।
एब्सोल्यूट जीरो। मतलब अब बस एक चीज है यार इसमें, मैं बस आपको ये नहीं सिखाऊंगा 2 + 2 = 4 होता है। अगर आपको ये बात आती है, इसके ऊपर की सारी कहानियां मैं सिखाऊंगा। हाँ, मैं 12 × 22 करने का जो सुपर फास्ट तरीका होता है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, यही मैंने बोला, मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन इसके ऊपर जो भी होता है वो सब मैं सिखाऊंगा। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, ये एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करते हैं बैचेस को, सारे बैचेस जो भी हमारे स्टार्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हर जो सेशन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले मैं क्वांट्स की बात करूंगा कि हम क्वांट्स कैसे लेते हैं। क्वांट्स को हम स्टार्ट जो करते हैं वो हम करते हैं बेसिक लेवल, एब्सोल्यूट जीरो लेवल। फिर हम लेवल बढ़ा के लाते हैं उसको मीडियम लेवल पे, क्योंकि आप ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेवल। यहां पर हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाते हैं यहां पर। उसके बाद ये होता है मीडियम लेवल। ये मेरा होता है कौन सा, इसको मैं बोलता हूं कॉन्फिडेंस बूस्टर लेवल। इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर लेवल। और उसके बाद क्या होता है, ये आता है एडवांस लेवल। ये कौन सा लेवल होता है, ये होता है कि एग्जाम में अगर हाई लेवल आ जाए ना, अभी आता हूं, अभी जीएस पे भी आता हूं। अगर एग्जाम में हाई लेवल आ जाए, हाँ जी वैशाली, अभी मैं सब बता रहा हूं जी। एग्जाम में अगर हाई लेवल, जैसे आपने देखा यार 4 मार्च में शिफ्ट देखी, 5 मार्च की शिफ्ट देखी, और उसके बाद 7 मार्च की शिफ्ट देखी, ये काफी हाई लेवल थी। वेराज 3 तारीख की शिफ्ट देखी तो लो लेवल थी। 3 तारीख की शिफ्ट ऐसी थी यार, जिसने 2 महीने पहले भी पेपर लगाना शुरू किया है ना, वो भी निकाल ले जाएगा एग्जाम। लेकिन 4 तारीख की शिफ्ट ऐसी थी जो कम से कम 6-7 महीने जिसने लग के पढ़ाई करी है, वही निकाल सकता है। तो हमें तो पता नहीं कि हम कौन सी, हमारी किस्मत हमको कहां पर ले जाए। इसीलिए हमको क्या करना होता है ना, तैयारी हमको नीचे से लेके ऊपर तक सुप्रीम लेवल की रखनी होती है, ताकि सिलेक्शन ना रुके। एडवांस हाई लेवल हमारा यहाँ पर ये चीज रहती है। ठीक है, एक चीज समझना, एक चीज समझ लेना, I'll just guide you up, I'll just guide you up, ठीक है अंजना, अभी मैं सब बताता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज होती है कि यहाँ पर, चलो ये कहानी तो हमारी हो गई कि हम लेवल वाइज यहाँ पर करते हैं चीजों को। एक चीज और रहती है, अब जीएस में बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। जीएस में यार हम स्टोरी टेलिंग यूज करता हूँ मैं। मेरा पूरा मामला जो चलता है, हाँ जी, एक समझा नहीं, अभी देखते हैं सदांशु, अभी आप डाउट मैं सबका ले लूंगा। ठीक है, जीएस में हम स्टोरी टेलिंग मॉड्यूल अपनाते हैं। रीजन है यार, स्टोरी टेलिंग मॉड्यूल ना अपनाने से ना प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये ना तो याद नहीं हो पाता कभी भी। तो स्टोरी टेलिंग, पूरी हिस्ट्री वगैरह सब स्टोरी टेलिंग, एंड ज्योग्राफी वगैरह हमारी पूरी ग्राफ और मैप से चलती है। इससे पता है क्या होता है, ज्योग्राफी जो होती है, हाँ जी, बैंकिंग वाला ओल्ड क्लास फॉलो कर रहे हैं, ओके। अभी बैंकिंग का नहीं आ रहा है, अभी बैंकिंग का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हमारे पास ग्राफ्स, और हम यूज करते हैं ग्राफ मॉडल और मैप मॉडल, क्योंकि ज्योग्राफी यार सिर्फ और सिर्फ मैप से ही होता है। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको मजा नहीं आएगी। अगर जो लोग अभी भी, अगर कोई लोग हैं जिन्होंने मेरी एक भी क्लासेस पढ़ी हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप लोगों को चीजें कैसी लगी। जो लोग अभी, देखो शायद 1-2 लोग हैं ऐसे जिन्होंने कुछ ही दिन पहले बैच ज्वाइन किया है, आप लोगों को चीजें कैसी लगी और इंप्रूवमेंट फील हुआ है। तो मतलब दिस हैज टू बी कंप्लीटली ऑफ दी, मतलब सुपर ऑसम वाला सर ये बैच। हाँ जी, तो अभी देखना, ओके, हाँ जी, इंप्रूवमेंट हमें चाहिए, मतलब मार्क्स में, और आप किसी भी लेवल पे अगर आ रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी भी लेवल पे, हाँ जी, यस मोहित, बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही देख लिया था, आज परसों नरसों आप रैंक 1 पे भी आए थे, मुझे याद है, किसी एक 2-3 क्वेश्चन में आप रैंक 1 पे भी आए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक पर्सनल मेंटोरिंग होती है हर एक की। जैसे अभी इन लोगों का मैं प्रोफाइल जानता हूँ, जैसे मोहित है, मोहित को मैं जानता हूँ, परसों नरसों किसी मैथ्स की क्लास में इन्होंने रैंक 1 स्कोर करी थी 100 लोगों में बीच में। उसके बाद शिवांशु पांडे हैं, इनकी मैथ्स में इनका इंप्रूवमेंट अच्छा हो रहा है, इनको डाउट आ रहा है इंग्लिश में शायद नहीं हो रहा है इनका, कुछ इनको इंग्लिश में डाउट आ रहा है, अभी मैथ्स जीएस में इनका इंप्रूवमेंट सब में आ गया है। अमन का यार काफी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस समय, शेखर का भी सही जा रहा है, रेगुलर है ये भी। तो मेरे को क्या होता है ना, एक प्रोफाइल बिल्ड हो जाता है दिमाग में कि कौन सा लर्नर कैसा कर रहा है, कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हर्ष भी रेगुलर है, तो यहाँ पर तो ये पर्सनल मेंटोरिंग आपकी हो जाती है प्लस सेशंस में। अब इसमें आपका क्या रहेगा, देख लीजिएगा, कंप्लीट सिलेबस जो है इसमें फिजिक्स से लेकर के इकोनॉमिक्स तक ये सारा हम ही कराते हैं। और ये बैचेस कैसे डिजाइन होते हैं ये समझ लीजिएगा। नया बैच जो है प्लस का, ये आज से आ रहा है, इसीलिए मैं आज इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास ले लूं। अब आज के बाद में जब तक नया बैच नहीं आएगा 2 महीने तक, ठीक है, तो अभी मैं इसके बाद ये कोई नया बैच अभी अगले 2 महीने तक शायद नहीं आएगा, कंप्लीट बैच जो है। तो आज ये कंप्लीट बैच आ रहा है। देखो कंप्लीट बैच किस तरीके से स्टार्ट होता है। कंप्लीट बैच में, वेलकम अनुराग, कंप्लीट बैच में जैसे ये शुरू हो गया, इसकी क्लासेस जो होती हैं 11:30 AM पर, 11:30 से लेकर के 1 बजे तक आपकी ये वाली क्लास होगी। ठीक है, हाँ जी, ये सीजी अभी बताता हूँ कौन कौन से एग्जाम क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, आइए, ठीक है, आज से नए बैच में आप आएंगे, अभी आप मेरी क्लास में नहीं आए एक भी, अभी आप आज से नए क्लास में आएंगे सब लोग। ठीक है, पुराने बैच में मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब देखना, 11:30 से 1, फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक की आएंगे। और टीचर्स कैसे चूज करने हैं मैं ये भी बताता हूँ। ठीक है, 2 से 3:30 हमारा प्रैक्टिस बैच होता है, ये वाला।
आज से आपकी यहीं पर, इसमें क्या हो रही है, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आज से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू है इसी बैच पे। तो ये 2 से 3.5 टाइम होता है, और उसके बाद, हाँ जी, यस अनुराग, आपने 28 से लिया, यस रिमेंबर दैट। तो 2 से 3.5 आपने परसों लिया है शायद, और 5 से लेकर के 6:30 ये आपके प्लस के टाइमिंग्स है। क्लियर? अब देखो इसमें एक दिन ये नया वाला बैच होगा, एक दिन आपका जो ये वाला नया वाला बैच जो आज से शुरू हो रहा है, ऑल्टरनेट आपका बैच चलता रहेगा। एक दिन पूरा मेरे साथ रहेंगे, एक दिन आप बरखा मैम के संग रहेंगे, एक दिन मेरे संग, एक दिन बरखा मैम के संग। आज 11:30 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू होगी, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका, जब ये बैच स्टार्ट होता है, इसी के साथ में आपका क्या रहेगा बताता हूं। अभी लिंक आप लोगों को अभी जस्ट अभी आप लोग टेलीग्राम पे आ जाइए, अमन एसआरवी, ठीक है? हाँ जी, मेरा एंशिएंट हिस्ट्री है 2 बजे से, मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन एसआरवी, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है? अमन एसआरवी चैनल है, इसको आप टेलीग्राम चैनल है, इसको सब ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ क्या चीजें रहेंगी, एक तो यार देखो, आपको हर क्लास का रिविजन, हर क्लास के नोट्स मिलेंगे, ईच एंड एवरी क्लास आपकी जो होगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके नोट्स रहेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका क्या रहेगा, उसके बाद आपकी ये चीज तो रहेगी, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, जीएस विद माइंड मैप्स इस बार से स्टार्ट हो रहा है, ये नया फीचर है इस बैच का। जीएस में आपको नोट्स तो मैं देता ही देता हूं, लेकिन इस बार क्या करूंगा, आपको माइंड मैप्स दूंगा। माइंड मैप दिखाऊं कैसा है, रुको एक सेकंड दिखाता हूं माइंड मैप क्या होता है, ये मैं खुद ही बना करके आपको दूंगा। माइंड मैप दिखाता हूं, ये देखिए, इस तरीके से हम हर टॉपिक के लिए क्या करेंगे, हम माइंड मैप रखेंगे। अभी मेरे को देखना दो यार, माइंड मैप मेरा गया था, मिल जाता है तो अभी दिखा दूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं कह सकता। किसी के पास है अभी जरा डालना, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आप लोगों को, पुराने वाले लोगों को मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, अगर किसी के पास हो तो जरा निकालना एक बारी। माइंड मैप मिल गया शायद, हाँ जी मिल गया मुझे, जरा ये देखिए। हाँ अभी आप राहुल, मेरे बैच किसी में भी मैंने आपको नहीं देखा, आपको रेगुलर आना होगा नए बैच में, ठीक है? ये देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एज, ये होता है माइंड मैप। अब इसमें क्या हुआ, इंडस वाली सिविलाइजेशन है अगर, तो यार हड़प्पा पंजाब कहाँ था, हड़प्पा कहाँ था पंजाब में, ये सवाल आते हैं ना एग्जाम में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर होता है, कराची में है। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। धौलावीरा ये धौलावीरा हो गया, सरकोटदा हो गया, चानूरारा हो गया। सरकोटदा में क्या मिला था, हॉर्स रिमेन्स मिले थे। लोथल में रिवर है, ट्विन ब्यूरियल पाया गया, इसको माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, एडिटेड वाला मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ग्रेट ग्रैनरी यहाँ पर है, इसको पूरे को बोलते हैं क्या, माइंड मैप, ठीक है? अब होता क्या है कि पहले तो यार एक बार क्या करो, हाँ जी अभी बताता हूँ 2021 के लिए, अभी सब वही उसी के बारे में ही बता रहा हूँ। तो पहले तो क्या होता है, आप नोट्स देता हूं, जो पूरा पढ़ाने के बाद आपको नोट्स देते हैं, ठीक है? यहाँ पर नोट्स रहते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के नोट्स रहते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या कर रहा हूं इस बार से, हर उसमें माइंड मैप्स आपके रहेंगे, ताकि ये रिविजन के लिए दूंगा, रिविजन माइंड मैप्स रहेंगे सब में। तो ये आपका रहेगा उसमें रिविजन नोट्स। उसके बाद क्या होता है, इसी के आपके प्रैक्टिस बैच आते हैं अलग तरीके से। कैसे आता है, एक बार ही जब आप पढ़ रहे हो, पहले तो कॉन्सेप्ट बैच आप कवर करते हो, कॉन्सेप्ट बैच के बाद आता है प्रैक्टिस बैच आता है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न, देखो आप सबने क्या किया होगा, आप सबने अपनी किताबें खरीदी होंगी ना, प्रीवियस ईयर शायद सबके पास पढ़ा होगा। इको हो रहा है, एक सेकेंड रुकना, इको अभी खत्म हो जाएगा। क्या सबको इको आ रहा है, सभी को इको आ रहा है? एक सेकेंड रुकना, अभी सही करता, एक सेकेंड, अब सही हो गया है ना? चलिए अब आप आ गए हैं आकाशवाणी अकेडमी में और मेरे साथ, और शुरू करते हैं मधुर आवाज में अपना आगे का सेशन। चलिए, तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेशन, ठीक है? ये प्रैक्टिस सेशन जो होता है, आप सबके पास पुरानी किताबें होंगी जिसमें आपने 8,000 10,000 सवाल, 15,000 सवाल, ये सब होगा, ठीक है? अभी देखना, अभी इसमें क्या करेंगे, तो अब हम जो प्रैक्टिस सेशन लाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये लेना मत यार, प्रीवियस ईयर किताब छूना ही मत, ठीक है? सबसे बेकार काम होता है यार पीवाईक्यू किताब। हम क्या करते हैं, आपको 2018 और 2019 के जो सेशन, जो क्वेश्चन 2018-19 के आए होते हैं, रिपीटेड पे रिपीटेड होते हैं, हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? जो 2018, 19, 17 इसके जो सबसे जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, सिर्फ वही और अरेंज करके करते हैं। जैसे एक टॉपिक है, पहले हम करेंगे एवरेज के एक टाइप के सवाल, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता ही चला जाए। हम ये काम करते हैं इसमें, ठीक है? तो ये हमारा इसके बाद प्रैक्टिस बैच आता है। इसके बाद क्या होता है, हाँ जी, जो भी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं बता देता हूं क्या करना है। ये प्रैक्टिस बैच होता है पीवाईक्यू। उसके बाद आएगा आप लोगों का बूस्टर बैच,
बूस्टर बैच में क्या होता है, सिंगल वन लाइनर्स से आपको पूरे बैच का रिवीजन कराया जाता है, वन लाइनर्स से पूरे पूरे जीएस का रिवीजन और मिक्स प्रैक्टिस से आपको पूरी क्वांट्स का रिवीजन। तो ये बूस्टर बैच आता है उसके बाद। यानी ये पूरी कहानी अभी से शुरू होकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक ये चलता रहता है। हर बार आपके अलग अलग बैच आते हैं। मैं एक और बैच शुरू करने जा रहा हूं, अगर आप बताऊंगा, जो लोग अभी ऑलरेडी एनरोल्ड है वो भी काफी खुश हो जाएंगे कि अभी मैंने बताया भी नहीं है शायद अभी किसी को। सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन प्लस इज, आप लोगों को एडवांस में प्रॉब्लम होती है अक्सर, और एडवांस में एक मैंने रेगुलर प्रॉब्लम देखी है, ये काफी ज्यादा दिक्कत आती है इसमें। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू बेसिकली स्टार्ट एनसीईआरटी बैच फॉर अरिथमेटिक फॉर एडवांस मैथ्स, अरिथमेटिक एनसीईआरटी बैच फॉर एडवांस मैथ्स। ये प्लस में आपका आने वाला है, ये जो आपका अभी चल रहा है ना उसी में शुरू होगा। ये एडवांस मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बार ये आपने एनसीईआरटी बैच कर लिया तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इसमें, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं हमारे, एक एक क्वेश्चन हमारा जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है। आप देख भी सकते हैं, अगर हमारे जैसे एडवांस में 100 क्वेश्चन आते हैं ना इसमें, तो 100 में से 50 क्वेश्चन में जो एडवांस के आते हैं यार, 42 से 45 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के होते हैं, 9th and 10th की। तो मैं जो एनसीईआरटी कराऊंगा ना वो मैं इसी बैच में ही लाने वाला हूँ, जो इसमें कराऊंगा। हाँ जी, आपके में भी होगा। यस मोहित, वो आप ही लोग इसी में ज्वाइन करोगे, इस वाले जो एनसीईआरटी बैच है, ठीक है। हाँ जी, तो जिसको भी, कई लोगों को इशू रहता है, तो ये वाला जो है ये भी इसी में ही, जो आज बैच शुरू हो रहा है इसी बैच के कंटिन्यूएशन में ये वाला भी चीज इसी में ही स्टार्ट हो रही है। क्लियर? पहले तो ये चीज बताइए, यहां तक सबको बात क्लियर है एकदम? ठीक है, तो ये चीज तो अभी ये हुई। अरे इसके अभी तो आधी चीजें हुई हैं जो इस बैच में कवर है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज इसमें आ रही है, स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर नॉन वर्किंग और वर्किंग के लिए भी स्टडी प्लानर है, जो कि आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग के लिए, वर्किंग और नॉन वर्किंग के लिए, कि आपका जो नेक्स्ट वीक है आप उसको किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, ये आपको स्टडी प्लानर रहेगा आपका इसी में ही, एकदम से स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग से ही है ये, ठीक है। तो ये स्टडी प्लानर है हमारा। हर नया बैच ना पिछले बैच से और हम इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस बैच है जिनको स्टडी प्लानर नहीं था, आप लोग भी इसमें क्या करेंगे, स्टडी प्लानर में करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है मोहित, गुड टू नो दैट। चलिए अभी क्या करेंगे, हाँ तो अभी क्या करेंगे, नहीं आप लोग जो पुराने वाले बैच में है वो इसी बैच को ही करोगे। आपके बैच का भी स्टडी प्लानर इस संडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज, क्योंकि यार मैं कॉन्स्टेंटली एक चीज देख रहा हूँ, वर्किंग वालों को ना टाइम मैनेज करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इसमें मैं आपका स्टडी प्लानर में मैं खुद ही प्लान कर दूंगा कि आपको, और ये रहेगा, हम कोशिश पहले करेंगे इसको वीकली देने का, हम ट्राई कर रहे हैं कि वीकली संडे आपको अगले हफ्ते का जो स्टडी प्लानर है ना वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं उन सबको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ आईटी में समझ रहा हूँ यार, मैं खुद भी वर्किंग हूं ना यार, क्योंकि देखो मेरी खुद की अपने मेरे आई हैव एन आईटी फर्म एज वेल, नोन बाय द नेम इन्फोकॉप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो वहां पर भी है ना, आई हैव एन एड्यूटेक फर्म एज वेल। तो मेरा मैं खुद भी वर्किंग हूँ, और उसके बाद मेरे लगभग 8 से 10 घंटे के मेरे बैचेस हैं डेली। तो मैं खुद जानता हूँ कि वर्किंग लोगों के लिए कितना प्रॉब्लम होता है। अपना अगर स्केड्यूल मैनेज हो जाए तो उनके लिए सब आसान है, हम अपना स्केड्यूल ही नहीं मैनेज कर पाते, हमारे लिए ये चीज एक प्रॉब्लम आती है जी। तो अब ये कहानी एकदम क्लियर हो गई। अच्छा ये तो बात हुई, इसके बाद अभी कुछ और भी है बैच में, अभी खाली अभी खत्म नहीं हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, माइंड मैप्स हो गए आपको। इसके बाद क्या होगा, इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी। ये आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी इसमें, टेस्ट सीरीज विद वीडियो एनालिसिस, टेस्ट सीरीज विद वीडियो एनालिसिस, ठीक है। हाँ जी रिद्धि, अभी सब सॉल्व करता हूं। यानी कि आप एक टेस्ट दोगे, आप हर संडे को आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद आपके क्या होगा, आपकी वीडियो, ये टेस्ट सीरीज आपकी थोड़ा सा करीब 15-20 दिन बाद शुरू हो रही है। टेस्ट आप अभी दे सकते हो, इसका वीडियो एनालिसिस 15 डेज में शुरू हो रहा है। ये टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी। और एक चीज और है, एक मिनट याद कर लेने दीजिए क्या था इसके बाद। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हो गए, माइंड मैप्स हो गए, रिविजन नोट हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, हाँ ये चीजें हैं इसमें, ठीक है। और जितने भी आपके लाइव सेशंस हैं उस हर सेशन का रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उस हर एक सेशन का आपके पास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा। क्लियर हो गई बात एकदम, ठीक है। सो देवता लग रहे हो, ठीक। और बैचेस यार मजेदार होते हैं, देखो मतलब पढ़ाई तो हम करते हैं लेकिन हम मजे भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्योंकि दिस वन, क्योंकि पढ़ाई अगर बोर होके करो ना तो मजा नहीं आता यार। मतलब थोड़ा सा हम बड़ा चीयरफुल, आई विल मेक श्योर कि आप जो मेरे संग घंटे व्यतीत करेंगे ना अपने दिन के, लगभग 4 से 5, ठीक है, वो आपका बेस्ट टाइम होगा पूरे दिन का। ये चीज है, ये गारंटीड है
कि वो जो होगा ना आपके बेस्ट टाइम होगा पूरे दिन का, मतलब आपकी लर्निंग जो होगी वो तो होगी सुप्रीम लेवल की, लेकिन वो आपको मजा भी बहुत आएगा उसमें, क्योंकि मजा बहुत आता है। हम लोग कंपटीशन करते हैं, हमारे पास पोल होते हैं, जैसे आपको देखो पोल आ रहे हैं, जैसे ये पोल आ गया ना, तो पोल में जो लोग सही आंसर देते हैं, आप लोग जरा पोल फीचर लेना, कोई भी आंसर क्लिक कर दो, कोई भी आंसर क्लिक कर दो, अभी किसी भी चीज पे क्लिक करिए, अब आपको देखो रैंक आ रही है, जो लोग सही कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन आएगा, ये पोल होता है हमारा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर होता है ये भी। तो हम जो क्वांट्स करते हैं ना, हाँ मैं ई लगा जिनका नहीं, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनसे ई लेता हूँ, ई पे मार्क करवाता हूँ, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये पोल, इसमें क्या होता है, आपका सारे का सारा ये वो होता है, इसमें आपकी रैंक आती है कि पूरे जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी रैंक कितनी। इसमें बहुत सारे लोगों का रैंक नहीं आया होगा, क्योंकि रैंक जो होती है वो हम सिर्फ टॉप 100 की देते हैं। और फिर ये देखो, ये सबकी रैंक आ गई आपके सामने, रैंक दिख गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये कहानी होती है इस पूरे प्लस का, ये सारे फीचर हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहानी है कि हम क्या क्या चीजें और कैसे चीजों को करते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और बता दे रहा हूँ, हाँ अब हम आ रहे हैं कि यार इसको लेना कैसे है, इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, मैं इसके ऊपर आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको, ये क्लासेस, ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, बिगिनर है ना, यस बिगिनर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। हम पूरा पूरा बैच जो होता है, हम उसको यार एकदम यहां से देखो ना, एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लस कोर्स का स्टार्टिंग ये है कि फीचर ये है कि ये एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो से लेकर के ये टॉप लेवल तक जाता है, ठीक है। एसएससी का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ठीक, अभी बैंक का नहीं आएगा शुरू, मैंने अभी रोक रखा हुआ है, ठीक है। चलो अभी देख लूंगा मोहित, इसको अभी ना आपको ब्लास्ट में पक्का बता दूंगा अभी, ठीक। यस, अच्छा ये जो बैच है समझना, इससे एसएससी सीजीएल, इससे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस और रेलवे में जो आपका एनटीपीसी होता है ना, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें एक ही उससे कवर हो जाएंगी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पुष्कर, कोई फर्क नहीं, कितना भी वीक हो हम बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। और यूपीएसआई अपने आप निकाल दोगे, लेकिन ऋषि एक चीज मैं कहूंगा, देखो रेलवे का जितना भी एनटीपीसी कवर है तो रेलवे ग्रुप डी कवर ही है। देखो डीआरडीओ में अगर टेक्निकल नहीं आता है तो कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा डीप पढ़ाता हूं। इसकी जो मेरी जीएस है, जो मैं जीएस पढ़ाता हूं, वो इस लेवल की होती है कि अभी यूपीएससी सीडीएस हुआ था, सीडीएस में जो मैंने मैगजीन्स वगैरह दी थी ना, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, 50 to 60% क्वेश्चन उसी मैगजीन से आए थे। जो नोट्स दिए थे वो यूपीएससी सीडीएस में भी बहुत हेल्पफुल हुए थे। अब देखो यूपीएसआई की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो देखो दोस्त क्या है कि आपको देखो यूपी की जीके आपको अपने आप पढ़नी पड़ेगी, जो यूपी स्पेसिफिक स्टेट जीके होती है, बाकी आ जाएगा उसमें, ठीक है जी। अभी आ जाएंगे अनुराग, वो मैं अभी टेलीग्राम पे सब डिटेल कर दूंगा, क्लियर, डोंट वरी। अच्छा अभी देखिए, अब क्या करना है यहाँ पर, दिस इज ऑल डन। अब बता दे रहा हूं, अब ये बता दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक इट टुडे इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब मैं अगले 2 महीने तक ऐसा कोई सेशन, हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक इट टुडे इटसेल्फ, ओके। आप ले चुके हैं अनुराग, आप तो प्लस पे एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी प्लस पे जो लोग एनरोल करना चाहते हैं अब, ठीक है, अच्छा ले लिया है आपने, ऑलराइट। तो देखिए इसका प्रोसेस ये होता है, इसका प्रोसेस ये है, माय टेलीग्राम चैनल इज अमन एसआरबी, ओके, अमन एसआरबी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसके बाद क्या करना है, हाँ जी पावन, आप रिवाइज करने के लिए चाहो तो आप आ सकते हो वहां पर। और अभी मैं पीवाईक्यू बैच रहेगा राहुल उसका, ठीक है। अभी देखना अपनी मैथ्स की क्लास है क्या, हाँ आज मैथ्स की नहीं, आज हिस्ट्री की क्लास है 2 बजे, ठीक है। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मैं अभी एक सेकेंड रुको जरा, मैं वो दिखा दे रहा हूँ। टेलीग्राम में मैसेज दोस्त के क्या एक्चुअली 15,000 लोग हैं, इसलिए मैसेज टेलीग्राम पे ब्लॉक है, ठीक है। आप यहीं पे बता सकते हो पूरी बात। एक सेकंड रुकना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे सब्सक्राइब करना है इसको, ये मैं एक सेकंड बता दे रहा हूँ। देखो ये है आपका पहले तो बैच के टाइमिंग्स, ठीक है। मैंने बताया ना राहुल, उसके लिए पीवाईक्यू बैच, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। ये आपके टाइमिंग्स हैं, होते हैं 11:30। अब आप देख लेना आपका मेरी क्लास किस दिन है, बरखा मैम की क्लास किस दिन है, ये आपके पूरे, हाँ जी मेरे क्वेश्चन का आंसर जी बताएं अभिषेक, बताइए रह गया होगा दोस्त, ध्यान नहीं दे पाया मैं, बताओ। अच्छा ये हो गया आपका, ठीक है, ये टाइमिंग्स हैं आपके। और जो उसके बाद एक चीज और है जो आपके, एक मिनट रुको मैं और भी चीज दे दे रहा हूं, जो आपके इसमें फीचर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये रुकना, वेलकम आकाश, ये हैं इसके फीचर्स, ठीक है। ये आपका इसमें टॉप फैकल्टीज और एक सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे आपको वो मिल जाते हैं,
ठीक है, सारे के सारे आपको ऑफ मिले, सारे के सारे ये मिलेंगे आपको, जितने भी आपको ये फीचर्स लिखे हुए हैं, सारे टीचर्स, सारे बैचेस, ठीक है। और दिस वन ये 6000 का 1 साल का है, ठीक है, और 7200 का दूसरा क्लास का है। हाँ जी, इकोनॉमी से लेके सारी क्लासेस प्लस पे फुल होंगी। ये आपका स्पेशल डिस्काउंट कोड होता है अमन 10, दिस इज योर स्पेशल डिस्काउंट कोड। तो दिस वन ये 5400 10% का ऑफ मिलता है, और यहां पर जब आप डालते हैं अमन 10 तो ये आपको मिलता है कितने का, AMAN10, ये आपको मिलता है 6480 का, ये 2 साल का है। क्लियर हो गया? तो प्रेफर्ड सब्सक्रिप्शन आपको 1 ईयर एंड 2 इयर्स ही है, ठीक। तो आप आज सैटरडे है ना, कल आपको पहला आपका जो स्ट्रैटेजी माइंड मैप है आपको, ठीक है, नहीं मेरे 1000 नहीं है, 13000 है वो, यार वो नकली वाले वो हैं, ठीक है, वो नकली वाले टेलीग्राम ग्रुप है, मुझे नहीं पता वो किसके हैं वो, ठीक है, वो किसके टेलीग्राम है मुझे मालूम ही नहीं, उन्होंने मेरे नाम से हैं लेकिन मेरे नहीं है। अभिषेक आप एक बार उसमें ऊपर डाल दो अपना डाउट, जो ऊपर क्वेश्चन टैब है ना उसमें डाल दो, ठीक है। तो मेरा जो है उसमें लगभग 13000 या 14000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उसको आप टेलीग्राम वो वाला अमन SRB, ठीक है। चलो गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है, जिसे भी लेना हो मेक श्योर कि आप, हाँ जी यस लोगन, ओके। डिफरेंस इन द प्रीवियस ईयर GS जो के नोट्स एंड दिस बैच शुड आई ज्वाइन, हाँ जी लोगन, जितने भी आगे फर्दर आएंगे ना उनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। और अभी मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, क्लियर है, टेलीग्राम का लिंक डाल देना यहाँ को, अभी t.me अमन SRB, बहुत सिंपल है यार, AMAN SRB, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप या तो पेटीएम से ट्राई कर लो, या आप एक काम करो, शायद EMI अब लगता नहीं है सही से, ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैं पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। अभी मैं बैच का, नए बैच का लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पर, ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और ठीक, क्वेश्चन टैब ऊपर है, ऊपर देखो क्वेश्चन टैब है, ठीक है गाइस। चलो सर, क्लासेस के साथ सेल्फ का टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करो प्लीज। रिद्धि, मैं आपको कल स्टडी प्लानर आएगा ना, उसमें सारी चीजें लिखी होंगी, इनफैक्ट पूरा टाइम वाइज आपका बटा हुआ होगा, तो स्टडी प्लानर आप लोग यूज करिएगा। और ध्यान रखना, जो मैं स्टडी प्लानर दूंगा उसको फॉलो करना यार। मैं आपको देखो, पिछले बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक्चुअल एग्जाम में 170 प्लस 180 प्लस जो उन्होंने स्कोर किया था, तो बस फॉलो करना, ठीक है। 2:30 बजे GS की क्लास है, 11:30 पे बरखा मैम की क्लास होगी, ठीक है। कल आपको प्लानर आ जाएगा, कल मैं प्लानर, आप जितने भी प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं सबको प्लानर मिल जाएगा, ठीक है। और कोई सर, कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, विच सब्जेक्ट यू आर टेकिंग, आप लोगों को सिर्फ 2 फैकल्टीज को फॉलो करना है, अमन श्रीवास्तव, ठीक है, फॉर क्वांट्स एंड GS, मुझे आपको फॉलो करना है क्वांट्स एंड GS के लिए। इस बार का AIR2 जो है, अच्छी चीज मुझे ये लगी, एटलीस्ट पीपल रिमेंबर इस बार के जो AIR2 हैं पिछली बार के, सो ही ऑल्सो टुक माई GS सेशंस, उन्होंने ये चीज मेंशन भी करी थी, तो चलो अच्छा है, इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड होता है तो ये बढ़िया चीज होती है। ही हैज मेंशन्ड दिस ऑन द वॉल एज वेल। तो अभी देखना, अभी ये और बरखा मैम का, हाँ जी, बरखा मैम का जो सेशन है वो है इंग्लिश और रीजनिंग का, ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग का, ये आप इनके लिए फॉलो करेंगे जी। DSSB के लिए भी रहेगा, यस, फायदा होगा इसमें। 7 to 3 आफ्टर लॉकडाउन टाइम प्लान, वो हुस्नान, वो आपको मैं स्टडी प्लानर में ही दूंगा, सब लिखा रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। कितना टाइम का, अभी 2 साल देखो, प्रेफर्ड 2 साल का है, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप 1 ईयर का ले सकते हैं, वैसे प्रेफर्ड 2 साल का है, बहुत सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है ये, ठीक है। कंप्लीट कोर्स 100% कोर्स होगा। वांट टू नो ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी टेकन ओनली बाय यू और अदर फैकल्टी। मैथ्स एंड मैं लूंगा क्वांट्स एंड GS पूरी, बरखा मैम लेंगी इंग्लिश और रीजनिंग पूरी, ठीक है। आप मेंस के लिए भी इसमें गाइड करेंगे, जी हाँ, इसके बाद मेंस का भी बैच आएगा, इसलिए तो कह रहा हूँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि एग्जाम तक जाता है वो, मिनिमम 1 साल, मतलब 1 साल से कम मत लेना, नहीं तो दोबारा लेना पड़ेगा। लाइव ऑन वीकेंड्स, इट्स ओके, आप अगर ठीक है यू आर वर्किंग ना, रजत मैं प्लानर ही उसी हिसाब से दूंगा, ठीक है। SSC CGL दिया था आपके राहुल, 52 नंबर थे, डोंट वरी, ठीक है, 52 नंबर भी थे, तो इस बार हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके 150 या 170 प्लस आएंगे, रेगुलर रहना, ठीक है। सबका डाउट ले रहा हूँ सर, मैंने एक्चुअली 6 अप्रैल में प्लस लिया था, प्रीवियस CGL 29 बैच में ज्यादा अटेंड नहीं कर पाए, तो आप यहाँ से शुरू करिए, डाउट रिकॉर्डिंग मत देखिए अमित, आप नए वाले बैच से शुरू करो, ठीक है। स्टडी प्लानर कब आएगा SSC बैच का, कल आ जाएगा स्टडी प्लानर। और डाउट क्या है, हाँ PDF फॉर्मेट में मिलेगा, प्लस में ही, ठीक। सबके डाउट हो गए। श्वेता नागपाल, श्वेता क्वेश्चन दिस ईयर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, यू विल बी टर्निंग 29, फर्स्ट अटेम्प्ट 2015 में है। 1 सेकंड रुकना, मैं श्वेता 1 सेकंड डाउट ले रहा हूँ गाइस, 1 मिनट रुक जाओ, एक करके डाउट ले रहा हूँ। Okay, you first attempt 2015 and got 2A in CBDT, joined there, working for 3 years now. I again attempted for 2016, got excise inspector, but in Chennai, so आपने छोड़ दिया और नॉन ट्रांसफरेबल होती है। दिस ईयर माय ऑल इंडिया रैंक इज 1105, ठीक है। आई बेसिकली लैक इन GS, आई हैव टू क्रैक MEA दिस ईयर, प्लीज प्रोवाइड मी विद योर गाइडेंस। ऑलराइट श्वेता, आजकल तो आप रेगुलर भी हो, है ना,
ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब इधर जो आप परफॉर्म कर रहे हो पहले से इधर काफी इंप्रूवमेंट लग रहा है, मतलब पिछले करीब 10 से 15 दिन में मुझे आपका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या है जीएस के लिए इस बार से, जैसे इस बार में क्या कर रहा हूं ना, माइंड मैप्स दे रहा हूं, ठीक है। अभी आप देख लो जो एक्सरसाइज लोग सेलेक्टेड हैं तो वो लोग भी ट्रेन हो रहे हैं आगे के लिए, तो इंप्रूवमेंट नेवर स्टॉप्स। यही चीज आप लोगों को भी श्वेता से आप लोग सीख सकते हैं कि इंप्रूवमेंट शुड नेवर स्टॉप, ठीक है। और बढ़िया चीज है ये, आप लोग श्वेता को एज एन इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि शी इज ऑलरेडी क्रैक एक्सरसाइज। कई लोगों का ड्रीम होगा कि एक्सरसाइज जॉब लेना, वो एक्सरसाइज क्रैक करके उनको और ऊपर जाना है। सो इट्स ऑल ईयर की मतलब चीज बढ़नी चाहिए, हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। तो अभी क्या करना है श्वेता, हम लोग जो इस बार कर रहा हूं ना, मैं जीएस के माइंड मैप्स के थ्रू भी कर रहा हूं, और स्टैटिक का, पिछली बार क्या था स्टैटिक बैचेस नहीं थे, इस बार स्टैटिक बैचेस भी इंक्लूड हो रहे हैं इस नए वाले में, स्टैटिक बैचेस भी आ रहे हैं ताकि कोई भी स्टोन अनटर्न ना रह जाए, ठीक है। तो इसलिए इस वाले बैच में और ज्यादा आगे चीजें जाएंगी तो और बढ़िया हो जाएगा। नहीं वैशाली, उसमें मैं बहुत थोड़ी सी लूंगा, 29th वाला इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो आई वोंट सजेस्ट यू गाइस कंटिन्यूइंग इन दैट बैच। जो ये बैच हो रहा है ना इसमें आप लोग कंटिन्यू करोगे, टियर 4 तक पढ़ाऊंगा, हाँ जी, ठीक है। यू आर फेसिंग मेजर इश्यूज इन जीएस एंड करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी। अभी मंगेश, अब उसमें मैं स्ट्रैटेजी में, फिर तो आप बुक्स जो हैं आप वो पढ़ सकते हो, बाकी अगर आपको वो नहीं करना है, ठीक है ना। अभी अनुराग डाल दूंगा इसमें, क्लियर। हाँ जी निलय, नए वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए, यस। तेजा आर यू देयर, तेजा आर यू देयर? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सी जो बैचेस होते हैं दे आर लाइक, अगर आप बिल्कुल ही नहीं आती, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड, तो फिर तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो इंग्लिश मीडियम बैच है ना कंप्लीट, आप वो ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं चंद्रशेखर, पीवाईक्यू 70, ठीक है। 5-6 मार्क दिए हैं, कोई बात नहीं चंद्रशेखर, आप रेगुलर रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मेरा टेलीग्राम है। व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप में टाइम वेस्ट होता है ना, लर्नर्स का भी, सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं, वो टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर क्या है, 5-6 मार्क दिए हैं, पीवाईक्यू का 74 to 80 मार्क्स आ रहे हैं। कोई बात नहीं यार, आपके मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आई टेक इट 150+ विद इन 2 months, विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, हिंदी मीडियम से हूं, इंग्लिश कोई बात नहीं, मैं हिंदी पढ़ाता ही हूं, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अभी ये देखिएगा, अब जरा इनके नंबर देखिए, सामने शिवांशु, इनके 66.5 थे शिवांशु के, शिवांशु हमारे प्लस के स्टूडेंट हैं, और इनके बढ़ के 103.1 हो गए मॉक में। शिवांशु आपको प्लस पे टाइम कितना हुआ है? ये शिवांशु का स्कोर कार्ड है, ये आप लोगों के लिए एज एन इंस्पिरेशन है, इसलिए नहीं कि यार ये इन्होंने प्लस पे है इसलिए, ऐसा कि ये पॉसिबल है। 1 से 1.5 महीना हुआ है इनको, और 66 से 103 हो गए इनके नंबर। अब अगली बार में क्या करना है, देखिए अगली बार में क्या करेंगे, हम टारगेट कर रहे हैं 120। ऐसा नहीं यार एक बार में 150 टारगेट मत करो, तो पता है डिमोटिवेशन हाथ लगता है। अगर एक बार में 120 टारगेट करो, 150 टारगेट करो, थोड़ा थोड़ा बढ़ो, 110 टारगेट करेंगे, फिर 120 टारगेट करेंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है। इट्स ओके सुनंदा, आप क्या करोगे, वर्किंग वाला टाइम टेबल फॉलो करोगे, डोंट वरी, मैं जो स्टडी प्लानर दूंगा उसमें सब हो जाएगा। सर करंटली मैं अभी आपका कंप्लीट बैच 2020 अटेंड कर रहे हैं, अभिषेक यादव आपकी क्वेरी ले रहा हूँ, नया बैच अटेंड करना जरूरी है नहीं, अगर आप जो कर रहे हो पुराना वाला उसी में करो अभिषेक, बस आप स्टडी प्लानर ले लेना इससे। करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट हो जाएगा, विद इन स्टैटिक पहले स्टार्ट होगा 15 डेज में इसी बैच में, ठीक है। डोंट वरी, मैं वर्किंग प्लानर जो आएगा ना, वर्किंग प्लानर जो रहेगा उसमें आप लोग आराम से कर लेना, उसमें सब रहेगा। गाइस सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो हाँ, एक मिनट, आफ्टर 1 month यू डोंट चलिए ये हरीश का एक कमेंट है, मैं यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। हरीश का एक कमेंट है, ये हिंदी, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती ना, सो दिस इज फॉर देम। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। हरीश कह रहे हैं कि हरीश भी इंग्लिश से मीडियम से आते हैं, साउथ से ही आते हैं आई गेस, हरीश भी 10 दिन बाद इनको ऐसा लगना खत्म हो गया कि इनको हिंदी नहीं आती है, ठीक है। सो नाउ ही इज कंप्लीटली कंफर्टेबल, क्लियर है। सौरभ करंट अफेयर स्टैटिक के लिए मैं कराऊंगा, पूरा बैच लूंगा इसका, ठीक है, इसी बैच में कंटिन्यू होगा। सी प्लस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। राहुल, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट क्वांट सेक्शन इजी, इसका मुझे इसका नहीं पता, ठीक है। हाँ जी, करंट अफेयर्स इज आल्सो इंक्लूडेड वैशाली इन दिस वन, क्लियर। रिद्धिकर, इसके साथ बैंक की मैथ्स भी हो जाएगी, पूरी तो नहीं, कुछ हद तक होगी, ठीक है। हम अभी क्लास 12th में है, सीएचएसएल के लिए कर सकते हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम। मंगेश, सीए डेली एनालिसिस इज अवेलेबल इन क्लास, यस इट इज अवेलेबल मंगेश, ठीक है। चलो गाइस, सो कोई बात नहीं, बाबूदीन हो जाएगा, सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। चलो गाइस अभी करते हैं, इट्स ओके। कुमार सुभाष मानी, आर यू देयर? सुभाष मानी, सारी चीजें 100% कवर आएंगी। आप लोग सिर्फ क्या करो, अभी मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल रहा हूं, आप लोग सिर्फ क्या करोगे, बैच में एनरोल हो जाएंगे, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। क्या चीज प्रतीक देख नहीं पाया? नेक्स्ट ईयर का बैच आज ही से शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है नेक्स्ट ईयर वाला बैच, ठीक है। हाँ जी मोहित, यस
बताओ 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 मोहित। बहुत सारे डाउट है, मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट का इंट्रोडक्टरी सेशन रखूंगा, ये पौन घंटे का इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया। अरे वाह, अभी टेलीग्राम पे लिंक डाल रहा हूँ नए बैच का, ठीक है मोहित, वो आपको अभी क्लास में सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है जी। प्रेरणा बताएं, ठीक है, बहुत डाउट है, गजब डाउट है, ठीक है अमित आप उसी में कंटिन्यू करें। 2019 प्री मार्क्स, ठीक है 7 मार्क्स थर्ड शिफ्ट। अमित कुमार जनरल कैटेगरी है तो मुश्किल है, बाकी ठीक है। अमित, तो फिर अमित कुमार आप नहीं, साहिल दलाल यू कैन टारगेट 190 प्लस जीएस में, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, आई विल इंप्रूव इट अप, ठीक है। एसएससी स्टेनो के लिए हाँ जी पूरी तरीके से, आप जो पढ़ाओगे उसकी प्रैक्टिस कहां से करनी है मैं खुद कराऊंगा राहुल, ठीक है। और डाउट, मैथ्स कमजोर है कोई फर्क नहीं, मैं बताया ना बेसिक से चलेंगे यार ऊपर एकदम, ठीक है बस, ठीक है गाइस। चलो गाइस अभी बाय बाय टाटा, और सिर्फ एक काम करो आराम से, ठीक है आराम, थोड़ा सा चिल आउट हो जाओ, आराम से हो जाएगा, ठीक है परेशान मत हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना यार, मेरा स्टडी प्लानर ना आर्डेंटली फॉलो करना, ठीक है स्टडी प्लानर आर्डेंटली फॉलो करना। इस स्टडी प्लानर से ना ये पूरा अलाइन रहेगा, सब कुछ मिला करके इलाज रहेगा ये, ठीक है एकदम पार हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। स्टडी प्लानर पूरा रहेगा तो इसको, और बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा एडवांस लेवल तक जाएगा, तो इसको फॉलो करना आप बस, ठीक है। एससी कैटेगरी है तो निकल जाएगा, निकलने की उम्मीद है हमें, ठीक है। चलो गाइस, सो बाय बाय टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हाँ जी टीयर 4 तक सब कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 6000 का होता है, अमन 10 इज दी स्पेशल डिस्काउंट कोड, ये आपको पड़ता है कितने का, ये आपको पड़ता है 5400 और 6480 का, ठीक है जी, दैट्स द थिंग, क्लियर है गाइस। चलो ठीक है स्टडी प्लानर कल आप सबको मिल जाएगा, जितने भी प्लस स्टूडेंट हैं आप सबको कल स्टडी प्लानर मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू इन टुडेस क्लास, थैंक यू, बाय रजत, बाय एवरीवन।